साथियों नमस्कार। रत्नेश कुमार दुबे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। इस प्रश्न के आशय में अगर हम इसका जवाब आपको दें तो किसी चीज की सीमा का मतलब ये होता है कि वो चीज बहुत व्यापक स्तर पर नहीं जा पाई, एक सीमा के अंदर ही रही। तो क्वेश्चन बन चुका है आपके 10th के पेपर में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दलितों की सीमित भागीदारी है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो एग्जाम्पल अगर हम देखें, दलितों की सीमित भागीदारी, हिंदू मुस्लिम विभाजन, परस्पर विरोधी आकांक्षाएं, हिंदू मुस्लिम विभाजन, परस्पर विरोधी आकांक्षाएं, ये क्या हैं? ये कारण हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमा को निर्धारित करने में। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि दलितों की सीमित भागीदारी, हिंदू मुस्लिम विभाजन, परस्पर विरोधी भावनाएं, तो ये कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं को निर्धारित करते हैं कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना व्यापक तौर पर नहीं जा पाया। हमारे कहने का मतलब यही है, प्रश्न के आलोक में हम यही बात इसको कहें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना व्यापक क्यों नहीं हो पाया। उसका प्रथम कारण है दलितों की सीमित भागीदारी। क्यों? अगर हम दलितों की सीमित भागीदारी इस प्रथम पॉइंट को इस आधार पर आपको बताएं कि इसको हम यहां से लें, इसको ध्यान दीजिए, दलितों की सीमित भागीदारी ये हेडिंग होगी। अगर हम यहां से अगर इस बात को बताएं तो कांग्रेस लंबे समय तक दलितों का पर उतना ध्यान नहीं दे पाई थी। एक आरोप लगता है कि कांग्रेस एक लंबे समय तक दलितों पर उतना ध्यान नहीं दे पाई थी। मतलब दलितों पर उतना ध्यान नहीं दे पाई थी जितना उसको देने की आवश्यकता थी। दलितों पर उतना ध्यान नहीं दे पाई थी जितनी उसे आवश्यकता थी, जितनी उसे आवश्यकता थी ध्यान देने की। किसको? कांग्रेस को। और एक बात यह और है कि जैसे सनातनी जो सवर्ण हिंदू थे उनसे कांग्रेस डरी हुई थी। कांग्रेस सनातनी सवर्ण हिंदुओं से डरी हुई थी। क्या हुआ था? वो डरी हुई थी। और इसका महात्मा गांधी ने के सामने जब एक पक्ष लाया गया कि दलित उसमें हिस्सेदारी नहीं कर रहे हैं, दलितों को आप कांग्रेस में उस तरीके से सम्मान नहीं मिल रहा है, तो गांधी जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है कि अस्पृश्यता को बगैर खत्म किए 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। गांधी जी क्या कह रहे हैं? अस्पृश्यता को बगैर खत्म किए, इसी में लिखा जाएगा, अस्पृश्यता को बगैर खत्म किए हम 100 साल तक भी, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, हम पूरा 100 साल तक अस्पृश्यता को बगैर खत्म किए हम 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं कर पाएंगे। इसको किसने कहा? इसको गांधी जी ने कहा। अब इसका एक पक्ष और हम देखते हैं। वीडियो मात्र 15 मिनट के अंदर में ही जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी हम मिटा के चलते हैं। अब सेकेंड पॉइंट पे हम चलते हैं, हिंदू मुस्लिम विभाजन की बात देखते हैं। किसकी बात? हिंदू मुस्लिम विभाजन। ये क्या है?
अब इसको आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जब भारत में चल रहा था तो हिंदू मुस्लिम एक सक्रिय रूप में सामने आए थे, सक्रियता उनके अंदर थी। लेकिन अब इस समय क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 की बात है तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो है वो शांत पड़ गए हैं। तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने से क्या हुआ, आंदोलन के शांत पड़ जाने से मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से दूर हो गया। क्या हुआ, मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग ये कांग्रेस से दूर हो गया। क्यों? क्योंकि असहयोग और खिलाफत खत्म है। मैंने बताया कि असहयोग आंदोलन ये महात्मा गांधी जी ने शुरू किया और ये खिलाफत आंदोलन जो वहाँ के खलीफा को लेकर के व्यापक अभियान किया गया कि भाई मुस्लिम जगत खलीफा को एक सिरमौर के तौर पर मानता था, उनको सर्वसर्वा मानता था। जब ब्रिटेन ने वादा खिलाफी कर दिया कि भाई युद्ध में आप शामिल हो जाइए, उसके बाद हम आपको जो धार्मिक क्षेत्र हैं उन पर अधिकार खलीफा का कर देंगे, खलीफा को हम भी मान्यता दे देंगे। लेकिन बाद में जब ये मुकर गए तो खिलाफत आंदोलन में जो अली बंधुओं ने भारत में चलाया था वो पूरा का पूरा शिथिल पड़ गया, वो पूरा चौपट ही हो गया। तो ये जो असहयोग और खिलाफत आंदोलन है ये एक प्रकार से बंद है। तो मुसलमान भी ये काफी दूर है कांग्रेस से। 1 मिनट वीडियो हम देखते हैं कितना हुआ है। चलिए 6 मिनट 40 सेकंड का वीडियो अपलोड हुआ है। तो ये काफी इसमें जो मुख्य मुद्दा आया कि हिंदू और मुस्लिम का जो विभाजन हुआ तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन बंद है। तो मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जो है वो कांग्रेस से दूर है। और 1920 ईस्वी में, टू द पॉइंट अगर हम बात करें, 1920 ईस्वी में हिंदू महासभा से काफी नजदीकी हो गई। हिंदू महासभा से नजदीकी किसकी रही? नजदीकी कांग्रेस की रही, नजदीकी कांग्रेस की रही। हिंदू महासभा के काफी जब नजदीक आए तो इससे इसका एक इम्पैक्ट ये हुआ कि हिंदू और मुस्लिम के संबंध खराब होते चले गए। धार्मिक जुलूस निकाले गए, धार्मिक जुलूस का आयोजित किए गए, सांप्रदायिक दंगे भी होने लगे इससे। तो भारत में अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर के जो मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग था, मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग या बुद्धिमान वर्ग हम कह सकते हैं, वो भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर, क्योंकि मुस्लिम उस समय बहुत कम थे इंडिया में आज की अपेक्षा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कम नहीं थे, क्योंकि उस समय विभाजन नहीं हुआ था देश का। पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी इंडिया के अंदर है और बांग्लादेश वाला, जो आज हम पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल है, तो पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश वाला क्षेत्र भी है। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की संख्या कम है। लेकिन जो मुसलमान थे, मुस्लिम जो नेता थे, वो भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की स्थिति को लेकर के चिंतित थे कि ये आगे चल करके क्या हो सकता है। तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग उतनी ढंग से नहीं लिया। और एक थर्ड ऑप्शन है जो मैंने लिखा था, परस्पर विरोधी भावनाएं। इसको समझ लीजिए, परस्पर विरोधी भावनाएं क्या है। तीसरा पॉइंट इसमें, परस्पर विरोधी भावनाएं। ये क्या है? परस्पर विरोधी भावनाएं। इसका मतलब ये है कि भारतीय समाज के विभिन्न समूहों ने आंदोलन में भाग लिया। परस्पर विरोधी भावनाएं मतलब एक व्यक्ति नहीं है, कई टाइप के लोग इसमें हैं। तो विभिन्न भारतीय समाज के, आप सीधा लिखेंगे, भारतीय समाज के विभिन्न समूहों ने आंदोलन में भाग लिया, लेकिन उनकी आकांक्षाएं अलग अलग थी, उनके थॉट्स अलग अलग थे, ठीक है ना। वो आपस में उनके विचार टकराते थे, जिससे मतभेद बढ़ता गया। और यही कारण है सविनय अवज्ञा आंदोलन सीमित रह गया। दलितों की सीमित भागीदारी है, इसमें आपको पढ़ना है जिसे। और इसमें एक पॉइंट और भी मैंने मिस किया है कि दलितों की सीमित भागीदारी में आपको ये चीज ये भी समझना है कि ये जो कांग्रेस के जो दलित कम संख्या में भाग लिए हैं, उसका एक कारण ये भी है कि जो महाराष्ट्र और नागपुर का इलाका है, इसमें एक पॉइंट बढ़ाएंगे कि महाराष्ट्र और नागपुर में दलितों के संगठन बड़े मजबूत थे। दलितों के संगठन महाराष्ट्र और नागपुर में बड़े मजबूत थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक प्रकार से रोक लगा दिया। इन्होंने रोक लगा दिया कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन में उतनी सक्रियता के साथ भाग मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो दलितों के संगठन थे वो मजबूत स्थिति में थे। तो आप जल्दी से मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे
जो इसमें सीमित भागीदारी का मतलब है तो आप पढ़ ही चुके हैं। मैं अगर वीडियो इस पे रिकॉर्ड होकर के बंद हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा खत्म हो गया है। तो दलितों की सीमित भागीदारी, हिंदू मुस्लिम विभाजन, परस्पर विरोधी आकांक्षाएं, ये मुख्य कारण थे। तो कांग्रेस लंबे समय तक एक आरोप लगता था कि वो दलितों पर उतना ध्यान नहीं दे पाई है कि जितनी आवश्यकता थी। तो सनातनी जो सवर्ण हिंदू थे वो उनसे वो डरती थी कांग्रेस, तो ये आरोप लगाया जाता था। तो ये सब चीज़ें जब महात्मा गांधी के सामने आई, ऐसा नहीं लिखना है, इसमें जो मेन पॉइंट है उसको लिखना है कि 100 साल तक भी अगर हम अस्पृश्यता को बगैर खत्म किए हम 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं कर सकते। और जो नागपुर का इलाका है और जो महाराष्ट्र का इलाका है उसमें दलितों के संगठन काफ़ी मजबूत थे, तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं ले पाई, इसलिए आंदोलन सीमित हो गया। हिंदू महासभा से 1920 के आसपास काफ़ी करीबी मामला हुआ इनका, तो इससे भी हिंदू जो मुसलमान थे वो चिढ़ गए। धार्मिक जुलूसों को लेकर के, सांप्रदायिकता को लेकर के कई जगह टकराव होने लगे। और मुस्लिमों का जो एक श्रेष्ठ वर्ग है जिसे विद्वान वर्ग कहते थे, वो मुसलमानों की भारत में हैसियत को लेकर के चिंता जाहिर करने लगे कि ये कहाँ जाएंगे। और परस्पर विरोधी भावनाओं में अगर हम बात करें तो भारतीय समाज के विभिन्न समूह थे, उनकी आकांक्षाएं, इन्होंने आंदोलन में भाग लिया और उनकी आकांक्षाएं अलग अलग थी, उनकी सोच अलग अलग थी और इनकी सोच आपस में टकराती गई और मतभेद बढ़ते गए, जिसके कारण ये सविनय अवज्ञा आंदोलन उतने विस्तृत रूप में हमारे सामने नहीं आ पाता है जितनी की हम आकांक्षा करते हैं। यही है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। इसको रट्टा मार दीजिए, बहुत आराम से ये क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, अगर आ जाएगा तो आप गलती कर देंगे। धन्यवाद।